मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। मैं आप लोगों को स्टील सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और ये हमारा इस एंट्री का दूसरा लेक्चर है। तो आज मैं टाइप 2 की बात करने वाला हूं और जैसा कि आप लोगों को पहला लेक्चर मिला होगा इस एंट्री का, आप उसे ध्यान से देखिए क्योंकि ये उसी से रिलेट है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ। टाइप 2 हमारा क्या है, जब इसेंट्रिक लोड के कारण उत्पन्न मोमेंट रिवेट प्लेन के परपेंडिकुलर लगता हो। तो यहाँ पर दो प्रकार, पहला होगा फॉर इनिशियल टेंशन, उसके बाद होगा फॉर रिवेट विच हैविंग इनिशियल टेंशन। कोल्ड रिवेटिंग और हॉट रिवेटिंग इसे बोला जाता है। तो पहले मैं बात करूँगा हॉट रिवेटिंग की। हॉट रिवेटिंग आप लोग जानते हैं, इसे मैंने रिवेटिंग वाले चैप्टर में अच्छी तरीके से समझाया है। आप लोगों ने अगर देखा है तो उसी में मैंने इस चीज़ को बता दिया है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर देखिए ये कोई सेक्शन है, इस सेक्शन पे लोड इस पॉइंट पे काम कर रहा है और ये लोड इसेंट्रिक है। मैंने आप लोगों को जैसा कि पहले भी बता दिया था कि लोड जब किसी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है तब उस मेंबर को ज़्यादा सेफ माना जाता है। अगर लोड इस पॉइंट पे से पास करता है तो इसको ज़्यादा सेफ माना जाता है। किसी भी मेंबर पर अगर लोड उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है तो वो मेंबर सुरक्षित होगा, लेकिन अगर उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लोड पास नहीं करेगा तो वो मेंबर सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि उसमें मोमेंट पैदा होगा और ट्विस्टिंग भी होगी। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर उसी के आगे तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हम इसका साइड व्यू दिखा रहे हैं और ये सामने से इसका फ्रंट व्यू है। आप जानते होंगे फ्रंट व्यू साइड व्यू ड्राइंग आप लोगों ने पढ़ा है तो अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर एन आपका क्या है, नंबर ऑफ रिवेट इन वन लाइन। वन लाइन में मतलब वन लाइन में रो में, जैसा कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से कुछ जितने भी रिवेट लगे होंगे इसे ये वन लाइन होंगे और उसके बाद एक लाइन ये होगी, इसमें ऐसे चाहे जितने रिवेट लगे होंगे तो ये दो लाइन इसमें है, दो रो इसे हम बोलेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं। एम बराबर नंबर ऑफ रिवेट ऑफ लाइन्स, यानी लाइन में कितने रिवेट लगे हैं। बी बराबर वही एम इंटू बी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको दिख रही है, एम अपान आई सिग्मा अपान वाई। तो यहाँ पर हम ये सोम का बेसिक है, ये शियर बेंडिंग स्ट्रेस है। बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर अगर जिन्होंने सोम में पढ़ा हुआ है तो उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर सिग्मा आपका बेंडिंग स्ट्रेस, एम आपका मोमेंट, उसके बाद आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और वाई आपका न्यूट्रल एक्सिस से दूरी है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बताया गया है, उसी चीज़ को यहाँ पर मान रखा गया है। ये देखिए एम वैसे ही रख दिया है, उसके बाद आई का मान यहाँ पर हम निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्सी ये चीज़ जो है आई, ये आप लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसे बताऊंगा तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जिन लोगों को नहीं पता तो प्लीज़ आप मैकेनिक्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए तब, क्योंकि ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। वहाँ पर बताया जाता है इसका, अगर कोई बॉडी रेक्टेंगुलर है तो बी डी क्यूब अपान 12 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो वहाँ आप लोगों को ये चीज़ बताई जाएगी, मैकेनिक्स में बताई गई होगी। तो आप पढ़ लीजिए, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है अगर। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, सिग्मा बी अपान एन अप पी बाई 2। तो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, इसे हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स है ये सब मैं अगर बताऊंगा तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो फिर हम इसे चेंज करेंगे, गुणा करके इधर करेंगे तो हमारा ये मान आ जाएगा सिग्मा बी बराबर सी एम अपान एम बी इंटू एन स्क्वायर फिर इंटू पी स्क्वायर। अब हम आगे बढ़, पी यहाँ पर पिच की लंबाई है। फॉर इसेंट्रिक पिच, जो दूर सबसे दूर हो वही वह एक्सट्रीम पिच उसे हम बोलते हैं, इसेंट्रिक नहीं। फॉर एक्सट्रीम पिच, जो सबसे दूर पिच हो उसे हम एक्सट्रीम पिच बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए वही फार्मूला एफ, यहाँ पर देखिए हम जानते हैं शियर स्ट्रेस बराबर क्या होता है, एफ अपान ए होता है, यानी फोर्स अपान एरिया होता है। तो यहाँ पर फोर्स बराबर, हम एरिया को इधर ले जाएंगे तो फोर्स बराबर स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से हम फोर्स इजीली निकाल लेंगे। तो उसी चीज़ को यहाँ पर इस मान को, स्ट्रेस जो हम निकाले हैं अभी, इसको रख कर और एरिया से गुणा करके इस मान को निकाला गया है। ये देखिए ये बराबर इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर सेफ कंडीशन, सेफ कंडीशन के लिए क्या होगा, जितना फोर्स आ रहा है उसके बाद रिवेट की जो वैल्यू होगी हम उसे रख देंगे, क्योंकि हमारे रिवेट ही तो बल को सहन करेंगे
और कोई चीज़ तो है नहीं, इसीलिए तो हम लगा रहे हैं। इसलिए इसके फोर्स के कम से कम तो इसके बराबर होना चाहिए। हम सेक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिट स्टेट में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसलिए हम सेफ्टी फैक्टर ले लेते हैं ताकि हमारा मेंबर सेफ हो जाए। तो वही फिर हम यहाँ से एन की वैल्यू हम यहाँ पे गुणा करके आर वी का मान रख के हम इस वैल्यू को निकाल लेंगे। उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रीम रिवेट फोर्स अपान एरिया, फोर्स है उसके बाद एरिया से भाग दे देंगे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सबसे दूर वाले रिवेट का एरिया से हम भाग देंगे। ऐसा नहीं जो सबसे पास, क्योंकि वही क्रिटिकल होता है हमारा रिवेट। उसके बाद सिग्मा बी टी बराबर हम इस फार्मूले पर रखेंगे 6m अपान एम पी एन स्क्वायर इंटू 1 अपान पाई डी बाई 4d²। तो ये रिवेट का एरिया है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर शियर स्ट्रेस ड्यू टू डायरेक्ट लोड के कारण, तो सिग्मा एस बराबर होगा आपका, कैलकुलेट करेंगे तो P अपान CAL का मतलब यहाँ पर जो लिखा है CAL का मतलब होता है कैलकुलेटेड, तो जितना फोर्स आ रहा है उसके नंबर ऑफ रिवेट, उसके बाद 1 अपान पाई d², ये तो आप जानते ही हैं रिवेट का एरिया है। उसके बाद यहाँ n नंबर ऑफ रिवेट इन जॉइंट में जो लगे हैं हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान 1.4 से हमेशा कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। उसके बाद फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जब कोल्ड रिवेटिंग करते हैं तो कोल्ड रिवेटिंग क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। इस केस में वही सेम चीज़ होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। इस केस में हम न्यूट्रल एक्सिस बॉटम से d/7 दूरी पर एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कितनी दूरी। और ये देखिए यहाँ पर किनारों पर बेंडिंग स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन जो शियर स्ट्रेस होता है आपका वो किनारों पर सबसे कम होता है और उसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है पैराबोलिक। लेकिन जो बेंडिंग स्ट्रेस का ग्राफ होता है वो लीनियर बनता है और किनारों पर मैक्सिमम होता है। ये सोम का बेसिक है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर हम फोर्स निकालेंगे वही स्ट्रेस अपान एरिया, तो लोड P है, टोटल नंबर ऑफ रिवेट्स से हम भाग कर देंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा। तो उसी चीज़ को हम डिनोट कर रहे हैं F1 अपान पाई d²। तो यहाँ पर F2 किस पे डिपेंड करेगा, उसके डाया पे ही तो डिपेंड करेगा, तो इसके F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R1 के। तो F2 बराबर जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर के कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारी रिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, M1 M2 M3 इसी तरीके से आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर M1 M2 M3 निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसका यहाँ पर देखिए ये इसके मान रखे गए हैं। उसके बाद यहाँ हम के तो कांस्टेंट है, हम इसे कॉमन ले लेंगे। फिर ये हो जाएगा समेसन ऑफ R², यानी किसी चीज़ को कितनी भी, यानी यह नंबर बार जोड़ा गया है, मतलब कितनी भी बार जोड़ा गया हो तो हम उसे समेसन से डिनोट करते हैं। तो M बराबर हमारा F2 अपान R1 समेसन ऑफ R² हो जाएगा। वेयर जहाँ M क्या है आपका मोमेंट ऑफ टेंशन जोन है, और F2 बराबर M1 उसके बाद R1 सिग्मा R²। ये चीज़ हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली मान रख के। आप इस कॉपी ले लीजिए, इस क्वेश्चन को अपने से 2-3 बार लगाइए, इस वीडियो को देखिए, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कंपटीशन के लिए। तो बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होगा, कौन सा रिवेट क्रिटिकल होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ये पूछी जाती हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने F2 निकाल लिया। फिर उसी तरीके से हम F की जितनी भी वैल्यू है यानी समेसन ऑफ F भी निकाल लेंगे। जैसे हमने M निकाला था उसी तरीके से हम F भी निकाल लेंगे। तो F बराबर F2 प्लस F2 डैश फिर F3 डैश, फिर उसी तरीके से हम इसका मान देखिए यहाँ पर जो F2 बराबर है, F2 बराबर उसी तरीके से हम इसका समेसन करेंगे तो हम इसका भी मान यहाँ पर ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद फिर M बराबर M डैश प्लस M2 डैश, फिर M का मान रखेंगे। उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है, इसी तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे M डैश प्लस M1 डैश ER² इंटू समेसन ऑफ R 2D अपान 2, यहाँ पर 2i जो ये 21 नहीं है, ये फैक्टोरियल है आपका। फिर इसी तरीके से हम इसका समेसन करके हम M की सारी वैल्यू को आराम से निकाल लेते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए डिजाइन ऑफ इसेंट्रिक कनेक्शन ऑफ रिवेट जॉइंट। तो हम नंबर ऑफ रिवेट निकालने के लिए हमने ये फार्मूला आप लोगों को पहले ही दिन वाले यानी कल वाले लेक्चर में ही बता दिया है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को लगाते हैं, डिजाइन ऑफ ए ब्रैकेट कनेक्शन टू ट्रांसफ़र ए लोड ऑफ 150 किलो न्यूटन एज नोन इन फिगर
उसके बाद यहाँ पर डाया रिवेट का दिया है और यहाँ पर ये देखिए ये फिगर भी इन्होंने बना दिया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर लोड आ रहा है, इसके बीच की दूरी 300 है। उसके बाद यहाँ से इसके बीच की दूरी जो है डी ली गई है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। और ये देखिए एम बराबर, तो मोमेंट बराबर क्या होता है, मोमेंट बराबर फोर्स इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो हमें फोर्स 150 दिया है, उसके बाद इसके बीच की दूरी देखिए 300 दिया है, और ये फोर्स माइनस का मतलब है कि यहाँ पर इसको इसकी यूनिट को चेंज किया गया है। यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस गलती से आ गया है, तो यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ तो m बराबर आपका जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे न्यूटन मीटर में तो 4.5 इंटू 10⁷ न्यूटन mm हो जाएगा। हमने माना इसकी लेंथ, इस मेंबर की लेंथ हमने माना कि 2 मीटर होगी। अपने से हमने एज्यूम कर लिया, जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमें स्पेसिफिकेशन कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ता है, तभी हम मतलब डिजाइन कर पाते हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाते। ये कोड के हिसाब से होगा, जो कोड कहेगा उसी हिसाब से, उसमें स्पेसिफिकेशन हमने आपको पढ़ाया है, उसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको इसको करना है। यहाँ पर देखिए हम नंबर ऑफ रिवेट निकालेंगे तो क्या होगा, n बराबर अंडर रूट उसी फार्मूले से RS। पहली बात तो हम यहाँ पर शियर स्ट्रेस निकाल लिए, शियर स्ट्रेस हमारा आया 43.3 इंटू 10⁻³ शियर स्ट्रेस निकालना मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताया है। पहला लेक्चर देखिए जिसमें मैंने आप लोगों को रिवेट बताया, पहला दूसरा लेक्चर जो भी है जिसमें मैंने न्यूमेरिकल करवाया है, उसमें आपको अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल निकालना बताया है। और n बराबर हम यहाँ पर सारी वैल्यू रख देंगे तो हमारा रिवेट का मान आ जाएगा, और यहाँ से 6.67 आएगा, तो लगभग हम 7 रिवेट यहाँ पर रखेंगे। तो ओके, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर और लाइक ज़रूर किया करो। ओके।